नमस्कार दोस्तों, RS उत्कर्ष इंग्लिश में आप सभी का बहुत स्वागत है। हाल ही में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी एक पाकिस्तानी नेशनल की मर्सी पेटिशन पर रोक लगा दी है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि मर्सी पेटिशन होती क्या है और इसमें क्या स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाते हैं और ये किसके अंतर्गत पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को मर्सी पेटिशंस या एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की। ठीक है, तो ये नेशनल जो पाकिस्तानी नेशनल है मोहम्मद आरिफ है, इन्हीं की मर्सी पेटिशन अभी रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी है। मोहम्मद आरिफ को सेंटेंस मिला था डेथ का फॉर दिसंबर 2000 टेररिस्ट अटैक, जो डेड फोर्ट पे उन्होंने कराया था, जहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये डिसीजन रिसेंटली आरिफ ने जब फाइल की थी पेटिशन, रिलीफ पेटिशन भी फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट से, तब आई है हमारे सामने। सुप्रीम कोर्ट भी के पास भी ये गए थे अपील्स लेके, और ही कैन चैलेंज द प्रेसिडेंट्स डिसीजन एज वेल, और ये प्रोसीडिंग को थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर मर्सी पेटिशन प्रेसिडेंट के थ्रू रिजेक्ट कर दी गई है, तब भी इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं, मतलब इस पूरे केस के बारे में जानते हैं। 1980 में in 1980, the Supreme Court, Bachchan Singh versus State of Punjab, it upheld the constitutionality of the death penalty, but also said that death penalty is okay. One must and one can be given a death penalty, or we can call it capital punishment, but there are certain things that we must keep in mind. क्या बताया था? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है ये। कोर्ट ने कहा था कि जजेस शुड नेवर बी ब्लड थर्स्टी। साफ साफ ये बोल दिया गया था कि जजेस को अगर अपनी कलम चलानी है, किसी को डेथ सेंटेंस सुनाना है, इट शुड नॉट बी अ वेंजफुल एक्ट, कि नहीं यहाँ पे इसकी जान लेके ही मानेंगे। तो कैपिटल पनिशमेंट एक्सेप्शनल केसेस में ही लगती है। एंड डेथ पेनल्टी शुड नॉट बी अवॉर्डेड सेव इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। जब आपको कोई केस ऐसा लग रहा है कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, मतलब एक ऐसा केस है जिसने ह्यूमैनिटी को ही शर्मसार कर दिया है, इट्स एन एम्बैरसमेंट एंड अ चैलेंज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, देन इट कैन बी ग्रांटेड। कोर्ट ने ये कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टैंडर्ड बहुत सारे सेवरल डिसीजंस में हमने लगाया, मतलब बहुत सारे सेवरल इंस्टेंसेस हुए थे जहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लगाया गया था। 262nd लॉ कमीशन का रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था 2015 में, उसमें रिकमेंडेशन दिया गया था कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी को बिल्कुल हटा देना चाहिए। डेथ पेनल्टी को बिल्कुल हटा देना का क्या रीज़न था? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, कि सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितना भी कनिंग इंसान हो, उसकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। प्लस हमने उसे लाइफ दी नहीं है, तो हम कोई नहीं होते हैं उससे उसकी लाइफ छीनने वाले। तो इस वजह से इसने 262 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसने यही बताया था। ठीक है, एक्सेप्ट टेररिज्म बताया गया था। यहाँ पे अगर टेररिज्म या फिर वॉर अगेंस्ट किसी कंट्री के लेके आ रहे हो, अगेंस्ट किसी कंट्री के, अगर आप एक वॉर क्रिएट करना चाहते हो, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो, तब बिल्कुल डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो यहाँ पे हम 262nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देख सकते हैं। लॉ कमीशन रिपोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट की मर्सी पास क्रूशल है, और जो केसेस कभी कभी ऐसा होता है ना, हो सकता है कुछ फैक्ट्स मिस हो गए हों, या फिर उस समय का सेंटिमेंट कुछ और हो सकता है जजेस से भी गलती हो गई हो, तो पेटिशन ऑफ मर्सी ये इसी के बेसिस पे निर्धारित की गई थी। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस भी याद आता है, जहाँ पे एक ऐसा टाइम था, एक ऐसी प्रेसिडेंट भी थे जो कंटिन्यूसली मर्सी पिटिशंस पे हामी भरते चले जा रहे थे। और यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी, जब कोर्ट ने उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दे दी थी, तो प्रेसिडेंट को भले ही पास दी जाती है, पर क्या इतने एग्जैजरेटेड वे से मर्सी पिटिशंस पे हामी भरनी चाहिए कि नहीं। 2005 में आरिफ वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय ट्रायल कोर्ट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द रेड फोर्ट अटैक। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ट्रायल को अपहोल्ड किया था और उसके बाद डेथ सेंटेंस सुनाया था। आरिफ सुप्रीम कोर्ट गया, जिसके बाद अगस्त 10, 2011 में इसकी अपील खारिज कर दी गई थी। आरिफ की अपील यहाँ पे खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी अपील उनकी, और कहा था कि ये अनडिक्लेयर्ड वॉर थी। कुछ फॉरेन मर्सनरीज ने ये इसको वेज किया था इंडिया के अगेंस्ट, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में माना गया था। मतलब अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ गया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात करेंगे डेथ या फिर कैपिटल पनिशमेंट की, डेथ पेनल्टी की, क्योंकि बताया था ना बच्चन सिंह केस में कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में और डाला जा सकता है। प्लस 262nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी कहा था कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, जब कैपिटल पनिशमेंट तब दी जा सकती है जब टेररिज्म या वेजिंग वॉर जैसी एक्टिविटीज़ हों। तो
फिर से रिव्यू पिटिशन डालता है सुप्रीम कोर्ट में। जो डेथ सेंटेंस उसको मिला था उसके अगेंस्ट, फिर पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया 2012 में। उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन भी डाली गई जनवरी 2014 में, उसके बाद फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे बेसिकली ये प्रोसीडिंग्स को लंबी खींच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि हमें इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा, इसको कैपिटल पनिशमेंट डेफिनेटली अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस जो इसको मिले हैं इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को भी, और साथ ही साथ पार्लियामेंट को भी, कि कहीं ना कहीं कानून कुछ इस प्रकार से बनाया जाए कि एक लिमिट रहे पिटिशन्स डालने में, स्पेशली अगर टेररिज्म से रिलेटेड हो, और स्पेशली अगर वो व्यक्ति इतने बार पिटिशन्स डाल चुका हो। सितंबर 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी, उससे डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया और बोला गया कि डेथ सेंटेंस केसेस शुड बी हर्ड बाय एटलीस्ट 3 जजेस। मतलब ऐसा बोला गया कि डेथ सेंटेंस अगर कोई सुना सकता है उन केसेस में तो वो 3 जज का बेंच होना चाहिए, ये भी साफ साफ बताया गया। फिर आरिफ का केस 3 जज बेंच के थ्रू देखा गया। फिर लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है वो 3rd ऑफ नवंबर 2022 का आया है, जो कि अटैक के ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा समय हो गया, ऑलमोस्ट 22 साल बाद आया था। एक 3 जज का बेंच बना था, इस पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने आरिफ की प्ली हटा दी थी और कहा था कि डायरेक्ट ही अटैक था इंडिया की यूनिटी और सॉवरेनिटी के बीच में के ऊपर, इसीलिए हम आपकी जो मर्सी पिटिशन है उसको अपहोल्ड नहीं कर सकते। आरिफ ने फिर से एक मर्सी पिटिशन डाली प्रेसिडेंट को May 15, 2024 में, उसको भी रिजेक्शन कर दिया गया है। आरिफ के पास अब ऑप्शन है कि ये प्रेसिडेंट के रिजेक्शन, जो मर्सी पिटिशन का रिजेक्शन हुआ है, उसको भी फिर से चैलेंज करे। अब प्रोसीजरल लेवल पे एपेक्स कोर्ट ने बोला है कि जैसे ही प्रेसिडेंट का पावर है, ये प्रेसिडेंट का पावर भी एक्सरसाइज बहुत ध्यान से होना चाहिए, और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट डिस्क्रेशनरी पावर पे नहीं करती हैं। मतलब इनका मन होगा तो ये मर्सी पिटिशन पे हामी देंगी या फिर नहीं हामी देंगी, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। यानी कि ये एग्जीक्यूटिव बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर और जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बताएंगे कि करना क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आफ्टर इट कैन बी चैलेंज ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स। क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं मर्सी पिटिशन को, कि भाई रेलेवेंट मटेरियल थे वो कंसिडर नहीं किए गए, पावर जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है उसके बेसिस पे अटैक की गई थी, एक्सरसाइज की गई थी, या फिर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं लगाया था। टॉप कोर्ट ने कहा है कि सेंटेंस को अगर डेथ सेंटेंस को कम्यूट करना है, अगर इनऑर्डिनेट डिले हो रहे हैं कि मर्सी पिटिशन होनी चाहिए कि नहीं, तब किया जा सकता है। ये केस ऑफ शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में था। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो कम्यूटेड द सेंटेंस ऑफ गुरमीत सिंह बिकॉज ही स्पेंड 27 ईयर्स इन कस्टडी और 21 ईयर्स डेथ रो पे। तो डेथ रो पे अगर कोई बहुत लंबे समय तक है उसको कम्यूट किया जा सकता है डेथ सेंटेंस, गिवन दैट कि वो बहुत लंबे समय से उसने ये पर्टिकुलर इशू काटा है, यानी कि वो परेशान हो रहा है, वो मेंटली टॉर्चर हो रहा है, तो यहाँ पे उसके बेसिस पे किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर बहुत इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है किसी की मर्सी पिटिशन पे, जिसको बहुत जल्द ही हटा देना चाहिए था, तो हम यहाँ पे डेथ सेंटेंस कम्यूट कर सकते हैं। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था कि हम जो ऑर्डर था बॉम्बे हाई कोर्ट का उसमें बिल्कुल इंटरवीयर करेंगे ही नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस एक व्यक्ति का कम्यूट कर दिया था, इट वाज अ वुमेन एंड हर सिस्टर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनऑर्डिनेट डिले, यानी कि बहुत लंबा अगर डिले हो रहा है किसी चीज़ में तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे इसी केस को अप्लाई करके अ वुमेन एंड हर सिस्टर, इनके डेथ सेंटेंस को क्या कर दिया था, कम्यूट कर दिया था, कम कर दिया था। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया, मर्सी पिटिशन जो प्रेसिडेंट की होती है लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न होती है, मतलब रिजॉर्ट होती है। यहाँ बेसिकली सबसे आखिरी में आप प्रेसिडेंट के पास जाएंगे अगर कहीं से भी आपको राहत नहीं मिल रही है। एक कन्विक्ट पर्सन अपनी पिटिशन इनको प्रेजेंट कर सकता है अंडर विच आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के पास पावर्स है कि आप पार्डन दे सकते हैं, रिप्रीव दे सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं, रेमिशन दे सकते हैं, और साथ ही साथ सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। देयर आफ्टर सारे केसेस में जहाँ पनिशमेंट या सेंटेंस कोर्ट मार्शल के थ्रू हो रहा है, तब वहाँ देखते हैं क्या होता है। इन ऑल केसेस जहाँ पे पनिशमेंट या सेंटेंस एक ऑफेंस के लिए
एक कोर्ट मार्शल के थ्रू हो रही है, कोर्ट मार्शल के थ्रू डिसाइड की जा रही है, वहाँ पे भी ये अप्लाई करेगा। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ, वहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तीनों केसेस में सुनाया जा सकता है पार्डन, रिप्रीव, मर्सी, रेमिशन या कम्यूटेशन। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आप हमारे साथ रेगुलरली ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।